नमस्कार दोस्तों। आज का सब्जेक्ट है ठेकेदार भी बनूंगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप किसी भी काम में माहिर हो, आपको काम करने की कला आती है, या यूं कह सकता हूं कि आप किसी एक विषय में पारंगत हो गए हैं, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे और कोई हो, तो ऐसी स्थिति में आप उस वर्क के प्रति आपकी जुनून बढ़ जाती है। और जब आदमी की जुनून हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तब वो कुछ न कुछ करके दिखाता है। बात 1976 1976 के लगभग की है। जयपुर के पास में निवाई तहसील हेडक्वार्टर हुआ करता था। उसके पास में एक विलेज में काम चल रहा था। आरसीसी ओवरहेड का काम था। मैं काफ़ी दिनों से उस काम को संभाल रहा था, यानी शुरू से लेकर अंत तक मेरे ही निर्देशन में वो काम हुआ था। मैं उस समय सर्विस में था, मगर गांव वाले मुझे सारे के सारे ठेकेदार कहते थे। और कुछ लोग तो, क्योंकि कभी कभी मेरे बॉस भी आया करते थे, तो कुछ लोग मुझे छोटा ठेकेदार कहा करते थे, जबकि मैं एक्चुअली साइट के ऊपर एज ए सुपरवाइजर था। वहाँ एक दिन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर चेकिंग करने के लिए आए, तो उन्होंने मेरे बारे में पूछा कि ठेकेदार कैसा है। तो लोगों ने, जैसा मैं था नेचुरल वैसा ही बताएंगे लोग बाग। बताया साहब बढ़िया आदमी है, छोटी उम्र है मगर मैच्योरिटी बहुत है। अधिकारी बड़ा प्रभावित हुआ और उन्होंने कहा ठेकेदार आपकी उम्र बड़ी छोटी है, क्योंकि मैं उस समय यही कोई 25 से नीचे होगा एज में। तो उन्होंने कहा आपकी उम्र छोटी है मगर आपकी इमेज बहुत बड़ी है। मैंने कहा कैसे सर? कि मैं जो ही रोड से नीचे गांव के अंदर आने लगा तो वहाँ ढाबे वगैरह थे। वहाँ मैंने पूछा कि ठेकेदार कैसा है, काम कैसा कर रहा है, वर्क कैसा कर रहा है। तो लोगों ने आपके बारे में जो टिप्पणियाँ की, कमेंट्स किए, वो मुझे दिल तक छू गए। एक्शन साहब काफ़ी उम्र के थे, यानी यूँ कह सकता हूँ रिटायरमेंट में थोड़ा ही वक्त घटता था। बड़े प्रभावित हुए। तो मैंने कहा सर मैं ठेकेदार कहाँ हूँ? बोले आप ठेकेदार नहीं हो। मैंने कहा नहीं, तो मैं तो एज ए सुपरवाइजर हूँ। तो यहाँ गांव वाले तो सब आपको ठेकेदार कहते हैं। मैंने कहा हाँ ये सौभाग्य की बात है। कई आदमी किस्मत के धनी होते हैं और उनको लोग अच्छे नाम से पुकारते हैं। बोले नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब तक आदमी में कोई हुनर नहीं होगा, कोई कला नहीं होगा, तब तक लोग वैसा नहीं करते हैं। ये मेरा तजुर्बा है। मैं भी उम्र दराज आदमी हूँ, तो लोगों को पहचानना जानता हूँ। आप एक ठेकेदार की हैसियत से यहाँ काम कर रहे हैं। लोगों को यहाँ तक पता नहीं, वर्क पूरा होने में आ गया और यहाँ तक पता नहीं कि आप ठेकेदार हो या यहाँ एक कर्मचारी हो। तो ये आपकी काबिलियत है, और यही काबिलियत आदमी को कुछ बड़ा बनाती है। इस बात की खुशी में उस समय पेड़े, उस गांव के पेड़े बड़े प्रसिद्ध थे। तो उन्होंने कहा किसी का आदमी को भेजो और 2 किलो पेड़े मंगवाओ, अलग अलग 2 जगह। उस समय ये डिब्बे वगैरह नहीं आते थे, कागज़ के ठुंगे आते थे। उन ठुंगों के अंदर 2 किलो पेड़े मंगवाए गए। उन्होंने कहा 1 किलो पेड़े गाड़ी में रखवा दो और 1 किलो पेड़े इधर लाओ। और उन्होंने लाए और मेरे मुंह में एक पेड़ा दिया। पेड़ा समझते होंगे आप, जो मिल्क से बनता है, दूध से बनता है, उसको पेड़ा बोलते हैं हमारी भाषा में। और उन्होंने कहा चलो मैं आज से आपसे एक एग्रीमेंट करवाता हूँ, मॉरली एग्रीमेंट, कि आपको ठेकेदार बनना है। वो काबिलियत है आप में कि आप भी ठेकेदार बन सकते हो। उस दिन मैंने उनसे एग्रीमेंट किया था मौखिक कि सर
मैं भी ठेकेदार बनूंगा और ईश्वर ने चाहा तो आप ही के यहाँ काम लूंगा। जब मैं पहला ठेकेदार बनूंगा, पहला काम लूंगा, तो कोशिश करूंगा कि आपके डिवीजन में ही काम लूं। और देखिए दोस्तों, वो अपने यहाँ एक कहावत है कि बात का चालना और संयोग का पीना, कि जब मैंने पहला वर्क किया उसके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वही अधिकारी थे और उन्होंने कहा था मैंने 3 साल पहले तुम्हारी भविष्यवाणी की थी और आज वो साबित हो रही है। दोस्तों, टाइम लग सकता है, सॉरी 3 साल नहीं, 8 साल पहले, बोले मैंने 8 साल पहले भविष्यवाणी की थी। ये 1976-77 की बात है और मैं 82 में कॉन्ट्रैक्टर हो गया था। उन्होंने कहा था कि ये संयोग की बात है कि आज आप ठेकेदार हो और मुझे बड़ी तसल्ली है कि आप जैसे आदमी जो वर्क के प्रति बड़ी वफादारी रखते हैं, वो लोग यदि ठेकेदार बन जाएंगे तो इस देश का कल्याण हो जाएगा। उनकी भी नेचर अच्छी थी। वो कहते थे कि ठेकेदार देश का भविष्य होते हैं। देश की विकास की भागीदारी में ठेकेदारों का बहुत बड़ा रोल होता है। विभाग चाहे जितनी व्यवस्थाएं कर लेवे, मगर यदि ठेकेदार हल्की सोच का होगा तो वर्क हल्का होगा, और ठेकेदार यदि अच्छी सोच का होगा तो वर्क में कोई कमी कसर नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा, यदि आप ठेकेदार बनना चाहते हैं तो ऐसे एग्रीमेंट, मॉरली एग्रीमेंट आपको करने होंगे लोगों के साथ, और अपनी काबिलियत आप दिखाएंगे तभी लोग आपसे एग्रीमेंट करवाएंगे। मेरी चैनल एस.एन. शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर, यूट्यूब पे जाइए, सर्च कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि बेल आइकॉन को नहीं दबाते, तो इससे नुकसान आपका ये होता है कि मेरा हर वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन के द्वारा नहीं पहुंच पाता। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए। और यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो देखिए दोस्तों, अच्छी चीज़ों का प्रचार प्रसार और प्रसारण करना पड़ता है। अपने यहाँ एक कहावत है, धर्म और अच्छी चीज़ें लंगड़ी होती हैं, इन्हें धक्का दे के आगे चलाया जाता है। तो यदि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो सारे दोस्तों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि जिस वीडियो की आपको ज़रूरत है, जो वीडियो आपको पसंद आया है, आपके दोस्तों को भी ज़रूर पसंद आएगा। और मैं वादा करता हूँ, आप कोई भी कमेंट बॉक्स में जाकर देते हैं तो मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूँ। फिर भी कहीं कोई चूक होती है तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ और वीडियो के थ्रू ही जवाब देता हूँ। इसलिए कहीं आप ये नहीं सोच रहे कि शर्मा जी को कमेंट किया था और अभी तक जवाब नहीं आया। आपका जवाब मेरे हर वीडियो में निहित होता है। कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जवाब दे पाऊँ, मगर ये सारा संभव नहीं है। आप परिस्थितियों को समझते हैं। नमस्कार।